घर और किचन की कामों को अगर थोड़ा सा भी आसान बनाना है, कम टाइम में करना है, तो फिर दोस्तों कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करना ज़रूरी है। तो ऐसी कुछ यूज़फुल किचन टिप्स लेकर आज भी हाजिर हो चुकी हूँ। आशा करती हूँ हर एक ट्रिक आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आने पर लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो नमस्ते दोस्तों, टिप्स भंडार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेन डोर से लेकर घर के सारे दरवाजे पर हम लोग डोर स्टॉपर तो लगाते ही हैं, क्योंकि दरवाजा अगर खुला भी रहे तो भी हवा आने पर दरवाजा ना गिरे। तो बार बार अगर दरवाजा गिरने लगेगा ना तो दरवाजा भी खराब हो जाएगा और वॉल का जो कलर है ना वो भी खराब हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग घर से बाहर कहीं जाते हैं, अगर छत पर कपड़े सुखाने के लिए भी जाते हैं तो डोर को लॉक करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही खुला छोड़ के जाएंगे ना तो वही प्रॉब्लम होगा, दरवाजा बार बार गिरने लगेगा। लेकिन दरवाजे पर अगर डोर स्टॉपर लगा हुआ होगा ना तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अभी भी अगर आप डोर स्टॉपर नहीं लगाया है तो आप ये ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए इधर मैंने ले लिया है कोलगेट का एक खाली पैकेट, जो कि हम लोग फेंक ही देते हैं। तो इस पैकेट को ना मैं थोड़ा सा फोल्ड कर रही हूँ। अगर आपके पास कोलगेट का पैकेट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप किसी का भी मसाला का भी पैकेट इस तरीके से फोल्ड करके ले सकते हैं और दरवाजे के नीचे इस तरीके से आप लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि डोर स्टॉपर का ही काम करेगा, ये बार बार दरवाजा गिरेगा भी नहीं और दरवाजा वॉल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। सुबह उठकर हम लोग आ जाते हैं किचन में, क्योंकि काम काज शुरू करना होता है। लेकिन काम काज शुरू करने से पहले एक कप चाय तो पीना ही पड़ता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, चाय का पानी गैस पर चढ़ा देते हैं और इसमें उबाल आने के लिए थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है। और उसी टाइम अगर हम लोग किचन से कहीं बाहर जाते हैं या तो फिर काम का स्टार्ट कर देते हैं, तो जब आप किचन में आओगे तब आप देखोगे कि ये जो चाय का पानी है ना उबाल के गैस पर गिर चुकी है। तो चाय का पानी भी कम हो जाएगा और गैस भी गंदा हो जाएगा। तो फिर से हम लोगों को इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो चाय का पानी गैस में ना गिरे, इसके लिए आप ये ट्रिक को जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए इधर मैंने ले लिए है एक वुडन स्पैचुला। तो अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप बेलन भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप रखेंगे ना तो देखेंगे कि पानी में उबाल आने के बाद भी स्पैचुला से टकराने के वजह से वो बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा। तो इस ट्रिक को आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप लोग कोई दूसरे कामों में भी बिजी हो जाएंगे तब भी आप देखेंगे ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा बाहर। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। कपड़े सिलने के लिए हम लोगों के पास सुई धागा तो होता ही है, और सिल लेने के बाद ये जो सुई है ये हम लोग कब किधर रख देते हैं, जब जरूरत होता है ना तब एक भी नहीं मिलता है। क्योंकि सुई इतना छोटा चीज है, अगर हम लोग सही जगह पर ना रखेंगे तो ढूंढना तो पड़ेगा और काम में काफी देर भी हो जाएगा ढूंढते ढूंढते। तो आप ना ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो। ये ट्रिक फॉलो करने से सुई बिल्कुल भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। इधर मैंने एक पेन ले लिया है। ऐसी पेन तो हमारे सभी के घरों में होता ही है, लेकिन इसका इंक खत्म हो जाने के बाद हम लोग पेन तो फेंक देते हैं। तो इसको आप बिल्कुल मत फेंकिए, ऐसी एक पेन आप रख दीजिए और इसमें आपका काम काफी आसान हो जाएगा। तो ये पेन का जो रिफिल था ना उसको मैंने बाहर निकाल दिया। अभी आपके पास जितनी भी सुई है वो आप इस पेन में डाल दीजिए और पीछे का जो हिस्सा है उसको आप बंद कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपका जितना भी सुई है वो इसमें ही रह जाएगा। जब आपका जरूरत होगा निकालने के लिए तो आप इस ढक्कन को खोल लीजिए और इधर से आप सुई को निकाल लीजिए और काम हो जाने के बाद इस तरीके से ही आप रख भी सकते हैं। तो आपका सारा सुई एक ही जगह पर रह जाएगा। ट्रिक पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। खाने में मिर्ची का यूज तो हम सभी लोग करते ही हैं। तो देखिए बाजार से आप अगर ज्यादा मिर्ची खरीद के ले आएंगे तो एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे कुछ कुछ मिर्ची तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ मिर्ची सड़ चुका है। इतना सारा मिर्ची अगर हम लोग सही तरीके से ना रखेंगे तो ये पूरा हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, ज्यादा ही सड़ जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से रखने के लिए क्या ट्रिक फॉलो करना है, और इसका जो डंडी है इसको तो हम लोग तोड़ के फेंक देते हैं। तो इस डंडी को भी हम लोग नहीं फेंकेंगे, इसका भी हम लोग यूज करेंगे। तो इसका भी हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, दो ट्रिक आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखिए
मिर्ची को बहुत दिनों तक अच्छा रखने के लिए पहले तो इसका जो डंडी है इसको तोड़ लेना है। तो फिर आप ले लीजिए एक पेपर। तो पेपर अगर नहीं है तो आप एक सूखा कपड़ा भी ले सकते हैं और इसमें मिर्ची को डाल दीजिए और अच्छी तरीके से इसको पोंछ लीजिए। तो ये काम कर लेने के बाद एक बर्तन में इस मिर्ची को डाल के रख दीजिए थोड़ा हवा में, ताकि ये सूख जाए। अभी एक कंटेनर ले लेना है और इसके बीच में आप एक पेपर को इस तरीके से लगा दीजिए। तो अगर आपके पास पेपर नहीं है, टिश्यू पेपर है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। कंटेनर में पूरे मिर्ची को डाल के ऊपर से ढक्कन को लगा दीजिए और फिर आप इसको रख दीजिए फ्रिज में। तो देखेंगे पूरे मिर्ची को आप यूज कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो डंडी है इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक बर्तन में मैंने थोड़ा पानी ले लिया और इस पानी में डाल देना है ये जो मिर्ची का डंडी है इसको, और फिर एक ढक्कन से इसको ढक के रख दीजिए 2 से 3 दिनों तक। तो अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 दिन तक तो ज़रूर रखिए। तो देखिए ये जो डंडी वाला पानी है इसको हम लोग कैसे और कहाँ यूज कर सकते हैं। हम लोग पेड़ पौधे तो लगाते ही हैं जमीन पर या तो फिर गमले में। तो ये जो पेड़ पौधे हैं ना इसमें कभी कभी तो कीड़े लग जाते हैं, और एक बार अगर कीड़े लग जाए तो आप देखेंगे ये जो पौधा है ना ये एकदम से खराब कर देता है। इधर आप लोग देख ही सकते हैं इस पौधे का जो पत्ता है ना पूरा खराब कर चुका है। तो इस ट्रिक को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो पानी हम लोगों ने तैयार किया है इसको आप एक स्प्रे बोतल में डाल लीजिए और फिर पौधे में स्प्रे कर दीजिए। तो अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं गमले में इस पानी को। और इस पानी को हर रोज बिल्कुल भी नहीं डालना है, ये हफ्ते में 1 ही दिन करना है। तो ये काम कर लेने से ये जो कीड़े का प्रॉब्लम है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आशा करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आया है। तो अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। दोस्तों हमारे सभी घरों में एक स्विच बोर्ड तो होता ही है, और ये स्विच बोर्ड कभी कभी क्लीन भी करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही गंदा हो जाता है। खास करके किचन में जो स्विच बोर्ड होता है ना वो बहुत ही गंदा हो जाता है। और क्लीन करने के टाइम प्रॉब्लम क्या होता है ना, जो भी चीज़ों से हम लोग स्विच बोर्ड को क्लीन करेंगे डर रहता है कि ये प्लग पॉइंट में अगर वो चीज़ घुस जाएगा तो करंट भी लग सकते हैं। तो इस डर के मारे से होता क्या है ना, हम लोग सही तरीके से क्लीन नहीं कर पाते हैं। प्लग पॉइंट के आसपास ना वो गंदगी रह जाता है, अच्छी तरीके से हम लोग क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो क्लीन करने के टाइम ये जो डर होता है ना मन में ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए इधर मैंने बिंदी ले लिया है, तो थोड़ा बड़ा साइज का बिंदी लेना है और ये 5 बिंदी ले लीजिए और ये जो प्लग पॉइंट है इसको इस बिंदी से कवर कर दीजिए इस तरीके से। तो मेरे पास तो बड़ा साइज का 3 ही बिंदी था तो इसलिए मैंने इधर 3 ही बिंदी लगा पाया। जब आप लोग क्लीन करेंगे ना तो 5 बिंदी से ये जो प्लग पॉइंट है इसको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। तो क्लीन करने में कोई झंझट भी नहीं होगा और करंट लगने का भी कोई डर नहीं होगा। तो ये छोटा सा ट्रिक आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया है। और आज का कौन सा ट्रिक आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।